हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे। तो आज का क्लास चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति जो रचयिता है जयप्रकाश नारायण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करा रहे हैं। भाग 1 में सब्जेक्टिव 1 से लेके 4 तक कंप्लीट करा चुके थे। आज 5 से लेके 10 तक है सब्जेक्टिव, आज कंप्लीट कराऊंगा। तो जो स्टूडेंट भाग वन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, जाके देख लीजिए भाग 1, तभी जाके भाग 2 देख। तो आज भाग 2 बताने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th। चलिए स्टार्ट करते। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? किसमें क्या है? चलिए, जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वे नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वे बात जेपी के विचार से नहीं मिलते थे अथवा जेपी को वह बात अच्छी नहीं लगती थी तो वे सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, बड़ा भाई कहता था। क्या कहता था? बड़ा भाई। एग्जाम में आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू जेपी जी को क्या मानते थे? बड़ा भाई। तो चलिए, वे भी मुझे बहुत मानते थे। चलिए कहाँ पे थे? वे भी बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का ही बड़ा ही स्त्रोत था मुझ पर। मैं उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन उससे भी बड़प्पन था कि वे कभी बुरा नहीं मानते। चलिए, इस तरह से 5 नंबर का ख़त्म हो गया। चलिए 6 नंबर के ऊपर। चलिए 6 नंबर में क्या है देखिए। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इससे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो चलिए, भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव का भारी खर्च है। देश में होने वाले चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यह सब रुपए ब्लैक मार्केटियन लोगों से इकट्ठा किया जाता है। इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है। हम भी जयप्रकाश जी के कथन से सहमत है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। सहमत है। इसे दूर करने का निम्नलिखित उपाय है। जैसे 1 नंबर में चुनाव के खर्च को कम किया जाए। 2 नंबर में चुनाव में किए गए खर्च का सारा हिसाब किताब लिखित में लिखा जाए। अधिक खर्च करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। वो तो ये सही बात है, क्योंकि जैसे आप लोग का चुनाव होता है, नेता का पैसा वोटते रहते हैं, किसी को वोट के चलते उससे वोट ले लोभ से उसे पैसा देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर खर्च करते हैं, पार्टी देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। आप लोग का क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। दलहीन लोकतंत्र और समाजवादी में कैसा संबंध है? चलिए, जेपी जी का कहना है कि दलहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिन के मूल उद्देश्य में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाए वैसे वैसे राज्य स्टेट का
क्षय होता जाए और अंत में एक स्टेनलेस सोसाइटी कायम होगी, वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उनकी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलहीन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछेगा और 2 नंबर में। 5 नंबर में पूछेगा इतना लिख दे, 2 नंबर में थोड़ा शॉर्ट करके भी लिखिएगा चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है? चलिए, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षा है कि उनका काम केवल शासन से संग करना ही है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्न और अनिति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जेपी घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। अर्थात गांव में तरह तरह के अन्न होते हैं तो यह समितियां उनका विरोध करेगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? चलिए चलते हैं। चुनाव के सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। क्या है? चलिए चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चलिए 2 नंबर। चुनाव पर होने वाला खर्च कम चाहिए। मतलब चुनाव में ये खर्च क्या रहता है, कम करना चाहिए। गरीब उम्मीदवारों को, मतलब कि गरीब आदमी को उठने का प्रयास करना चाहिए चुनाव में, इलेक्शन में खड़ा होने का। चलिए 4 नंबर। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो, मतलब अपने मन से दे, किसी के कहने पर नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार देना चाहिए। चलिए 5। उम्मीदवारों के चयन में मतदाता का हाथ वास्तविक में हो। चलिए 6। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधि पर अंकुश हो। चलिए 7 नंबर। 7 नंबर क्या? यदि जनता का कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समिति उसे खिलाफ देने के लिए बाधाएं करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हो रही है, लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो किस तरह लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को मेरा और हमारा और आपका चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? तो ये भी एग्जाम में आता है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 के लिए इस बार VVI है, तो ध्यानपूर्वक ये 2 नंबर में फिक्स आएगा। चलिए एक दिन, ये क्या हो गया भाई साहब। चलिए एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे। एक दिन अचानक रात में दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको विरियम नर्सिंग होम हॉस्पिटल पहुँचाया गया। रामनाथ जी योगा के द्वारा वहाँ हर तरह का इंतजाम था, लेकिन दिनकर जी फिर भी बच ना सके और उनका निधन हो गया। तो इस तरह से आप लोग का आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय 3 का कंप्लीट हो चुका। कल ऑब्जेक्टिव कराऊँ, कल क्या कराऊँ, कल के क्लास में
कल के क्लास में ऑब्जेक्टिव होगा, आप लोग देखिएगा। जो स्टूडेंट भाग 1 को नहीं देखे हैं, जाके नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। तो चलिए आप लोग से अलविदा लेते हैं और कल की क्लास में चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए धन्यवाद। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को। चलिए।